फिल्म की शुरुआत एक इंतहाई खौफनाक और पुरअसरार मंजर से होती है। स्क्रीन पर पुरानी और धुंधली वीडियो फुटेज चल रही होती है, जैसे किसी ने बरसों पहले खुफिया तौर पर यह सब रिकॉर्ड किया हो। वीडियो में एक अजीबोगरीब रस्म अदा की जा रही होती है। कमरे के दरमियान एक नौजवान लड़की खड़ी होती है, जबकि उसके इर्द गिर्द फर्श पर एक बड़ा दायरा बना हुआ होता है। इसी दौरान एक खौफनाक हद तक मोटा और बिगड़ा हुआ आदमी उस दायरे के अंदर दाखिल होता है। माहौल मुकम्मल तौर पर खामोश और डरावना था। फिर अचानक वो लड़की फंदे से लटका दी जाती है। जैसे ही पहली लड़की की कुर्बानी दी जाती है, वहाँ मौजूद दूसरी लड़की अचानक जिंदा होने लगती है, गोया पहली की मौत ने दूसरी को नई जिंदगी दे दी हो। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूसरी लड़की के चेहरे की तरफ जूम करता है। उसकी आंख के नीचे शराब के रंग जैसा एक नुमाया पैदाइशी निशान मौजूद था। ये निशान बाद में कहानी में बहुत अहम साबित होने वाला था। इस खौफनाक आगाज के बाद कहानी मौजूदा वक्त में मुंतकिल हो जाती है। अब हम एक नाबीना लड़की पाइपर से मिलते हैं। पाइपर एक तन्हा और हसास नौजवान लड़की थी जो आम जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वो बस स्टॉप पर खड़ी कुछ लड़कियों के पास जाती है ताकि उनसे दोस्ती कर सके। वो नर्म लहजे में बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द लोगों से ताल्लुक बनाना चाहती थी। लेकिन वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। चूंकि पाइपर देख नहीं सकती थी, इसलिए वो उसकी कमजोरी पर हंस रही थी। इसी दौरान पाइपर का सौतेला भाई एंडी वहाँ पहुँच जाता है। वो फौरन पाइपर को वहाँ से दूर ले जाता है ताकि उसे मजीद शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाते हैं, वो लड़कियां पीछे से पाइपर का मजाक उड़ाती रहती हैं। ये मंजर वाज़ेह करता है कि पेपर की जिंदगी कितनी तन्हाई और तकलीफ से भरी हुई थी। पेपर और एंडी अपने वालिद फुल के साथ रहते थे। फुल एक कमजोर और मंशियात का आदी शख्स था। घर का माहौल पहले ही काफी खराब था। एंडी कोशिश करता था कि वो पेपर का ख्याल रखे, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया इसके साथ नर्म रवैया इख्तियार नहीं करती। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। फुल बाथरूम में मुर्दा पाया जाता है। पता चलता है कि उसकी मौत मंशियात की ज्यादा मिकदार लेने से हुई है। एंडी और पेपर के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। अब दोनों बच्चे तकरीबन अकेले रह गए थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी जल्द ही एक ऐसी खौफनाक हकीकत से टकराने वाली है जिसका ताल्लुक इस पुरअसरार रस्म और उस अजीब पैदाइशी निशान से था। फुल की मौत के बाद एंडी और पेपर को एक सोशल वर्कर वेंडी के पास ले जाया जाता है। वेंडी उन दोनों के मुस्तकबिल के बारे में फैसला कर रही होती है। चूंकि दोनों अभी कम उम्र थे और उनका कोई सहारा नहीं बचा था, इसलिए हुकूमत उन्हें फॉस्टर केयर में भेजने वाली थी। वेंडी पेपर को एक औरत लोरा के घर रखने का फैसला करती है, लेकिन मसला ये था कि एंडी को अलग घर भेजा जा रहा था। ये सुनकर एंडी फौरन एहतजाज करता है। वो कहता है कि वो और पेपर हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं और वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन वेंडी उसे याद दिलाती है कि माजी में एंडी कई मुश्किलात और जराइम में मुलव्विस रह चुका है। ये वो राज था जो एंडी ने कभी पेपर को नहीं बताया था। वेंडी को खदशा था कि अगर लोरा को एंडी के माजी के बारे में पता चला तो शायद वो उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दे। एंडी काफी मन्नत समाजत करता है। आखिरकार वेंडी लोरा से बात करती है और काफी समझाने के बाद लोरा इस बात पर राजी हो जाती है कि दोनों बहन भाई उसके घर में साथ रह सकते हैं। इसके बाद एंडी और पेपर लोरा के घर पहुंचते हैं। घर बाहर से तो आम लगता था, लेकिन अंदर एक अजीब खामोशी और पुरअसरार माहौल मौजूद था। वहाँ एक खामोश लड़का भी रहता था जिसका नाम ओलिवर था। लोरा बताती है कि ओलिवर उसका भांजा है, लेकिन शुरू से ही ओलिवर का रवैया काफी अजीब और डरावना महसूस होता है। वो बोल नहीं सकता था और बस खामोश नजरों से लोगों को घूरता रहता था। इस बाद में लोरा पेपर को एक कमरा दिखाती है। वो बताती है कि ये कमरा उसकी मरहूम बेटी कैथी का था। कमरे में अब भी कैथी की चीजें मौजूद थी, जैसे लोरा अब तक अपनी बेटी को भुला ना पाई हो। लेकिन रात के वक्त फिल्म एक और खौफनाक राज खोलती है। लोरा अकेले बैठकर वही पुरानी वीडियो देख रही होती है जो फिल्म के आगाज में दिखाई गई थी। अब नाजरीन को वीडियो में बताया जाता है कि इस रस्म में एक शख्स के जिस्म पर किसी फरिश्ते या पुरअसरार रूह को काबिज किया जाता है। फिर वो काबिज रूह पुराने जिस्म को खा जाती है। इसके बाद एक दूसरे शख्स की कुर्बानी दी जाती है। फिर उस मरने वाले शख्स की रूह को एक नए जिस्म में मुंतकिल करके उसे दोबारा जिंदा किया जाता है। गोया ये पूरी रस्म मौत को धोखा देने और किसी को नई जिंदगी देने का तरीका थी। वक्त गुजरने के साथ लोरा का रवैया मजीद अजीब महसूस होने लगता है। वो वाज़ेह तौर पर पेपर के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत और नरमी से पेश आती थी, जबकि एंडी के साथ उसका रवैया काफी सर्द और बदतमीजाना था। वो जानबूझकर एंडी का गलत नाम लेती, जैसे वो उसे नीचा दिखाना चाहती हो। एंडी को ये सब अजीब लगता है, मगर वो खामोश रहता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी बहन को महफूज रखना चाहता था। एक दिन लोरा चुपके से एंडी का फोन उठा लेती है। वो उसके मैसेजेस पढ़ती है और देखती है कि एंडी ने अपने एक दोस्त को ओलिवर के बारे में मैसेज किया था। कुछ वक्त बाद लोरा एंडी और पेपर को फिल के जनाजे पर ले जाती है। ये लम्हा दोनों बहन भाइयों के लिए बहुत जज्बाती था। पेपर चूंकि नाबीना थी, इसलिए वो एंडी से पूछती है, डेड कैसे लग रहे हैं? एंडी जानता था कि फुल की लाश बुरी हालत में थी, मगर वो अपनी बहन को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोलता है और कहता है वो अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फिर लोरा अचानक सच बोल देती है। वो कहती है कि एंडी ने तो अपने बाप की लाश की तरफ देखा तक नहीं। ये सुनकर पेपर चूक जाती है, क्योंकि उन दोनों बहन भाइयों के दरमियान एक खास लफ्ज था, ग्रेप फ्रूट। इस लफ्ज का मतलब होता था कि अब मुकम्मल सच बोला जाएगा। पेपर समझ जाती है कि एंडी उससे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद एंडी वापस अंदर जाता है और पहली बार अपने बाप फुल की लाश को गौर से देखता है। माहौल इंतहाई उदास और खामोश था। लेकिन फिर लोरा एक और अजीब हरकत करती है। वो एंडी से कहती है कि अपने वालिद को अलविदाई
बोसा दो क्योंकि ये रस्म है। एंडी हिचकिचाते हुए फुल के माथे पर बोसा देता है, मगर लोरा फौरन उसे रोक देती है। वो इसरार करती है कि असल रस्म होठों पर बोसा देना है। ये बात इंतहाई गैर मामूली और खौफनाक महसूस होती है। फिर लोरा खुद फुल की लाश के होठों पर बोसा देती है। ये मंजर वाज़ेह कर देता है कि लोरा की सोच आम इंसानों जैसी नहीं थी। रात को घर वापस आने के बाद लोरा माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करती है। वो एंडी और पेपर को शराब पिलाती है और तीनों मिलकर मौसीकी पर डांस करते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। पेपर थक कर सोने चली जाती है। उसके बाद एंडी और लोरा अकेले बैठकर जाती बातें करने लगते हैं। इसी दौरान लोरा अपनी मरहूम बेटी कैथी के बारे में बात करती है। वो बताती है कि कैथी घर के बाहर मौजूद स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी। अपनी बेटी की मौत ने लोरा की पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो अब भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। फिर एंडी भी पहली बार अपने दिल की बात खोलता है। वो बताता है कि फुल उसके साथ बहुत जुल्म करता था। फुल न सिर्फ सख्त मिजाज था बल्कि एंडी पर तशद्दुद भी करता था। एंडी कहता है कि जब फुल ने पेपर की माँ से शादी की तब पहली बार उसे लगा शायद अब उसे एक हकीकी खानदान मिल गया है, लेकिन फुल की ज्यादतियां कभी खत्म नहीं हुई। एंडी ने ये सब पेपर से इसलिए छुपाया ताकि उसकी अपने वालिद के बारे में अच्छी यादें खराब न हो। ये गुफ्तगू दोनों किरदारों के दरमियान एक अजीब जज्बाती ताल्लुक पैदा करती है। लेकिन इसके बाद लोरा एंडी का फोन भी खोलती है। वो फोन से ओलिवर और घर के इर्द गिर्द की तमाम तस्वीरें डिलीट कर देती है। ऐसा लगता था जैसे वो किसी राज को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हो। इसी दौरान लोरा ओलिवर को नहला रही होती है, लेकिन फिर एक इंतहाई डरावना लम्हा सामने आता है। ओलिवर की आंखें अचानक चमकदार सुर्ख रंग में बदलने लगती हैं। ये मंजर वाज़ेह इशारा देता है कि ओलिवर आम इंसान नहीं था। इसके अंदर वाकई कोई पुरअसरार और खतरनाक ताकत मौजूद थी। अगले दिन दोपहर के वक्त लोरा और पेपर घर से बाहर चले जाते हैं, जबकि एंडी घर में अकेला ओलिवर के साथ रह जाता है। एंडी अब भी ओलिवर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। वो एक कागज निकालता है और ओलिवर को लिखने के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर तकरीबन मुकम्मल खामोश रहता है। बाद में एंडी उसे कैंटालोप यानी खरबूजा काट कर खिलाने लगता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक ओलिवर के रवैये में अजीब तब्दीली आती है। वो छुरी उठा लेता है और फिर इंतहाई खौफनाक अंदाज में छुरी के ब्लेड को चबाना शुरू कर देता है। धात उसके दांतों और मुंह को जख्मी कर रही थी। खून बहने लगता है, मगर ओलिवर को जैसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। ये मंजर देखकर एंडी बुरी तरह घबरा जाता है। वो फौरन ओलिवर को अस्पताल ले जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों घर के इर्द गिर्द बने एक बड़े सफेद दायरे से बाहर निकलते हैं, कुछ इंतहाई अजीब होता है। ओलिवर अचानक शदीद तकलीफ में तड़पने लगता है। उसकी जल्द जलने और फटने लगती है जैसे उसके जिस्म पर आग लग गई हो। एंडी खौफजदा हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी वक्त लोरा और पेपर घर वापस पहुंच जाते हैं। लोरा फौरन ओलिवर को संभालती है। फिर वो दोबारा वही पुरअसरार कल्ट वाली वीडियो देखने लगती है जैसे वो उसमें कोई हल तलाश कर रही हो। वो कुछ मखसूस तरीकों से ओलिवर को पुरसुकून करने की कोशिश करती है। ये सब देखकर एंडी को यकीन होने लगता है कि लोरा और ओलिवर किसी खौफनाक राज का हिस्सा है। बाद में एंडी उस कागज को देखता है जिस पर ओलिवर ने कुछ लिखा था। उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा होता है, बर्ड यानी परिंदा। ये लफ्ज बज़ाहिर छोटा था, लेकिन उसके पीछे कोई गहरा और पुरअसरार मतलब छुपा हुआ महसूस होता था। अब एंडी को अंदाजा होने लगा था कि ये घर, लोरा, ओलिवर और वो पुरअसरार रस्म सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एंडी अब तक अपने वालिद फिल की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। खास तौर पर बाथरूम और शावर उसके लिए एक खौफनाक याद बन चुके थे, क्योंकि इसी जगह उसने अपने वालिद की लाश देखी थी। इसी वजह से वो काफी अरसे से नहाने से भी बच रहा था। लेकिन एक दिन वो हिम्मत करके शावर लेने जाता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर फिर अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शख्स उसके पीछे से गुजरा हो। एंडी घबरा कर पीछे देखता है और उसे फिल जैसी एक खौफनाक परछाई नजर आती है। ये मंजर इतना अचानक और डरावना था कि एंडी बुरी तरह खौफजदा हो जाता है। इसी दौरान वो एक अजीब जुमला सुनता है, वो बारिश में मर जाएगी। एंडी फौरन समझता है कि शायद ये बात पेपर के बारे में है। वो शदीद घबराहट में शावर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है और उसका सर जोर से जमीन पर लगता है। एंडी बेहोश हो जाता है और बाद में अस्पताल पहुंच जाता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही है। ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वो जुमला याद आता है। वो फौरन लोरा से कहता है कि उसे पेपर की फिक्र हो रही है, लेकिन लोरा के चेहरे पर अजीब सुकून था। वो वापस घर जाती है और वहां जाकर पेपर के साथ बारिश में खेलने लगती है, जैसे वो जानबूझकर एंडी के खौफ को हकीकत बनाना चाहती हो। पेपर मासूमियत से लोरा से कहती है कि मुस्तकबिल में वो और एंडी अपना अलग घर ले लेंगे, लेकिन फिर भी लोरा से मिलने आया करेंगे। ये सुनकर लोरा के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। वो शायद पेपर को कभी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। इसी दौरान लोरा पेपर को घर के बाहर मौजूद एक शेड में ले जाती है। वो पेपर का हाथ पकड़कर उसे एक फ्रीजर के करीब ले जाती है। फिर वो पेपर को अंदर मौजूद चीज को छूने देती है। पेपर हैरान हो जाती है क्योंकि वो दरअसल लोरा की मुर्दा बेटी कैथी की मुंजमद लाश थी। लोरा ने अपनी बेटी की लाश को बरसों से फ्रीजर में महफूज रखा हुआ था। ये लम्हा साबित करता है कि लोरा ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। वो अपनी बेटी की मौत को कबूल ही नहीं कर पाई थी। इसके बाद लोरा एक और खौफनाक मंसूबा बनाती है। वो चाहती थी कि पेपर एंडी से नफरत करने लगे। इस मकसद के लिए वो एंडी का बॉडी स्प्रे अपने ऊपर लगाती है ताकि पेपर को लगे कि एंडी करीब था। फिर वो चुपके से पेपर के कमरे में जाती है और जोर से उसके चेहरे पर मक्का मारती है। पेपर की आंख सूज जाती है और उसके चेहरे पर काला
काला निशान बन जाता है। चूंकि पेपर देख नहीं सकती थी, इसलिए वो सिर्फ खुशबू पहचान सकती थी। लोरा उसे यकीन दिलाती है कि ये सब एंडी ने किया है। वो पेपर के जहन में जहर भरना शुरू कर देती है। लोरा कहती है कि एंडी हमेशा फिल से हसद करता था और इसी वजह से वो फिल के जुल्म की हकीकत भी उससे छुपाता रहा। अब पेपर आहिस्ता आहिस्ता आपने ही भाई पर शक करने लगती है। इधर एंडी हकीकत जानने की कोशिश कर रहा था। वो ओलिवर को बारिश में खड़ा देखता है और उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करता है ताकि कोई सबूत हासिल कर सके, लेकिन लोरा फौरन वहां पहुंच जाती है। दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान लोरा चालाकी से सूरत हाल को ऐसा बना देती है कि पेपर को लगता है जैसे एंडी ने लोरा पर हमला किया हो। अब लोरा कामयाबी से बहन भाइयों के दरमियान एतमाद तोड़ रही थी और एंडी आहिस्ता आहिस्ता उस खौफनाक खेल में अकेला पड़ता जा रहा था। जब लोरा पेपर को गोल बॉल खेलने के लिए रेक सेंटर ले जाती है तो एंडी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वहाँ उसे एक गुमशुदा बच्चे का पोस्टर नजर आता है जिस पर कॉनर बर्ड नाम लिखा होता है और वो फौरन समझ जाता है कि यही ओलिवर है। एंडी वो पोस्टर विंडी के पास ले जाता है और उसे कायल करने की कोशिश करता है कि लोरा ने कॉनर को अगवा किया है और अब उसे अपना भांजा जाहिर कर रही है। इधर घर में ओलिवर हर चीज खाने और तबाह करने लगता है। लोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उसके बाजू का एक बड़ा टुकड़ा काट कर खा लेता है। फिर वो मोटी लकड़ी की मेज को चबाने लगता है जिससे उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो जाता है और लकड़ी के रेशे उसके मुंह में घुस जाते हैं। इसके बाद वो अपने ही बाजू का गोश्त काट कर खाना शुरू कर देता है। आखिरकार लोरा उसे काबू में कर लेती है और उसे पुराना जिस्म खाने के अमल की तरफ ले जाती है, जिसके बाद ओलिवर कैथी की लाश का गोश्त खाना शुरू कर देता है। शदीद बारिश हो रही, आसमान पर गरजते बादल, बिजली की चमक और ठंडी हवा माहौल को खौफनाक बना रही। दूसरी तरफ लारा की ज़हनी हालत मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी। उसकी आंखों में पागलपन साफ नजर। लोरा को अचानक वो वॉइस मैसेज सुनाई देता है जो एंडी ने पेपर के लिए रिकॉर्ड किया था। इस पैगाम में एंडी अपनी बहन को बता रहा होता है कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है और हमेशा उसकी हिफाजत करना चाहता है। भरोसा न करे क्योंकि वो एक खतरनाक औरत है। ये सुनते ही लोरा घबरा जाती है। उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि एंडी उसके राज के बहुत करीब पहुंच चुका है और जल्द ही विंडी के साथ यहाँ पहुंचने वाला है। वो फौरन घर में फैली हुई तमाम गंदगी और खून के निशानात साफ करना शुरू कर देती है। ओलिवर ने जो तबाही मचाई थी, लोरा उसे जल्दी जल्दी छुपाने की कोशिश करती है ताकि किसी को शक न हो। कुछ देर बाद एंडी और सोशल वर्कर विंडी घर पहुंच जाते हैं। विंडी अंदर जाकर मामूल के मुताबिक जायजा लेती है। पहली नजर में उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। लोरा भी मुकम्मल सुकून का ड्रामा कर रही होती है, लेकिन इंडी को यकीन था कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। वो चुपके से घर के पीछे मौजूद शेड की तरफ जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर का मंजर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। शेड के अंदर ओलिवर मौजूद था जबकि उसके सामने कैथी की लाश रखी हुई थी। इर्द गिर्द हर तरफ खून और खौफनाक निशानात मौजूद थे। अब एंडी को समझ आ जाता है कि लोरा अपनी मुर्दा बेटी को जिंदा करने के लिए किसी शैतानी रस्म का हिस्सा बन चुकी है। इसी दौरान विंडी की नजर लोरा के जख्मी बाजू पर पड़ती है जहाँ से खून बह रहा होता है। अब उसे भी महसूस होने लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। लोरा मजीद झूठ बोलने की कोशिश नहीं करती। वो अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है, हम उसे वापस ला सकते हैं, हम कैथी को वापस ला सकते हैं। ये सुनकर विंडी खौफजदा हो जाती है। इसी वक्त एंडी उसे आवाज देता है और शेड के अंदर बुलाता है। जैसे ही विंडी अंदर आती है और कैथी की लाश देखती है, वो सदमे में चली जाती है। अब दोनों जान चुके थे कि लोरा इंतहाई खतरनाक है। वो फौरन वहाँ से निकलकर पुलिस को बुलाने का फैसला करते हैं, लेकिन लोरा उन्हें जिंदा जाने देने वाली नहीं थी। वो फौरन अपनी वैन में बैठती है और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ गाड़ी दौड़ा देती है। अचानक एक जोरदार टक्कर होती है। वैन सीधी एंडी और वेंडी से जा टकराती है। वेंडी गाड़ी के नीचे आ जाती है और मौके पर ही जान से हाथ धो बैठती है। दूसरी तरफ एंडी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अभी जिंदा होता है। वो लोरा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ती है। करीब ही बारिश का पानी जमा होकर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था। लोरा एंडी का सर पकड़ती है और उसे पानी में दबा देती है। एंडी पूरी ताकत से मुजाहिमत करने की कोशिश। चंद लम्हों बाद उसकी जद्दोजहद खत्म हो जाती है। बुलबुले रुक जाते हैं और एंडी हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म करने के बाद लोरा गाड़ी में वापस बैठती है। अब उसके मंसूबे का आखिरी मरहला बाकी था। वो पेपर को लेने निकल पड़ती है ताकि अपनी खौफनाक रस्म मुकम्मल कर सके और कैथी को दोबारा जिंदा करने की आखिरी कोशिश कर होती है। एंडी कहीं नजर नहीं आता और लोरा भी मौजूद नहीं होती। पेपर आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर चलती है और ओलिवर को तलाश करने लगती है। चूंकि पेपर नाबीना है, इसलिए वो चीजों को हाथ लगाकर महसूस करती है। वो ओलिवर के करीब पहुंचती है और उसके सर को छूती है। इसी लम्हे उसे एक ऐसा एहसास होता है जो उसके दिल में खौफ पैदा कर देता है। लोरा हमेशा उसे बताती रही थी कि ओलिवर के सर पर घने सुर्ख घुंघरियाले बाल हैं, लेकिन जब पेपर उसके सर को छूती है तो उसे महसूस होता है कि उसका सर तकरीबन मुकम्मल तौर पर मंडा हुआ है। इसी लम्हे पेपर को समझ आ जाता है कि लोरा मुसलसल उससे झूठ बोलती रही है। अब उसके जहन में एंडी की तमाम बातें ताजा होने लगती हैं। वो तमाम इंतबाहात जो एंडी उसे देता रहा था, वो तमाम बातें। अचानक उसका हाथ जमीन पर पड़ी एक लाश से टकराता है। वो कांपते हुए उस शख्स के चेहरे को छूती है। फिर उसके हाथ दांतों तक पहुंचते हैं जहां उसे ब्रेसेस महसूस
महसूस होते हैं। ये ब्रेसेस एंडी के थे। ये जानते ही पेपर के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि एंडी मर चुका है। उसका वाहिद सहारा, उसका भाई, वो शख्स जो हमेशा उसकी हिफाजत करता था, अब उस दुनिया में नहीं रहा। पेपर टूट जाती है। अब इसे मुकम्मल यकीन हो जाता है कि एंडी शुरू से सच बोल रहा था और लोरा ही असल खतरा थी। घबराहट में वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी नाबीनाई और खौफ की वजह से वो ठोकर खाकर गिर जाती है और उसका सर किसी सख्त चीज से टकरा जाता है। चंद लम्हों में वो बेहोश हो जाती है। आ रहा था जख्मी और बेहोश पेपर को घसीटे हुए स्विमिंग पूल की तरफ ले जा रही। लारा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मुर्दा बेटी को वापस। बारिश मुसलसल तेज होती जा रही थी। लारा ने पेपर को पोल के किनारे पर रखा और रोते हुए बोली, यही वो रात थी, यही बारिश, मेरी बेटी भी इसी तरह मुझसे छिन गई थी। पेपर नीम बेहोशी में थी, लेकिन वो खौफ महसूस कर सकती थी। वो समझ चुकी थी कि एंडी सच कह रहा था। लारा एक खतरनाक औरत थी। लारा ने पेपर के चेहरे को हाथ से छुआ और आहिस्ता से कहा, अगर तुम चली जाओ तो शायद मेरी कैथी वापस आ जाए। वो दोबारा उस शैतानी रस्म को दोहराना चाहती थी। इसी दौरान पेपर ने कमजोर आवाज में कहा, ये लफ्ज सुनते ही लारा अचानक रुक गई। पेपर ने दोबारा कहा, माँ। ये लफ्ज लारा के दिल पर बिजली की तरह गिरा। चंद लम्हों के लिए उसकी पागलपन वाली हालत टूटने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वाकई उसकी अपनी बेटी उसे पुकार रही हो। लारा के हाथ कांपने लगे। वो पेपर को मार नहीं पा रही थी। इसी लम्हे उसके जहन में अपनी बेटी कैथी की यादें आने लगी। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका चेहरा। लारा जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार वो पेपर को छोड़ देती है और पीछे हट जाती है। पेपर फौरन वहां से भागने की कोशिश करती है। वो अंधी होने के बावजूद बारिश में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ लारा जमीन पर घुटनों के बल बैठी मुसलसल रो रही थी। अब उसे एहसास होने लगा था कि वो कितनी खौफनाक हद तक पागल हो चुकी थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नीली और सुर्ख लाइट्स पूरे इलाके को रोशन कर देती हैं। पेपर रोती हुई सड़क की तरफ बढ़ती है, जबकि लारा खामोश बैठी बारिश में भीगती रहती है। फिल्म का आखिरी मंजर इंतहाई अफसुर्दा और खौफनाक होता है। हम देखते हैं कि एंडी मर चुका है, वेंडी भी मर चुकी है, ओलिवर / कॉनर अब भी उस शैतानी रस्म का हिस्सा बना हुआ है और लारा मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर टूट चुकी है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर जाता है, जबकि बारिश मुसलसल जारी रहती है।